हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसेन इंजीनियरिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक ख़राब एलईडी को सिर्फ 10 रुपये में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बाज़ार से ये सर्किट खरीदना जो 10 रुपये में आ जाएगा और इसको इसमें इंस्टॉल करना, बस इतना ही काम है। तो आइए हम आपको इसमें इंस्टॉल करके दिखाते हैं। बाज़ार में दो टाइप्स की एलईडीज़ आती हैं, एक ये ब्रांडेड जैसे ये फ़िलिप्स की है, इसमें हम आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। और एक ये चाइनीज़ एलईडी है। इसका सर्किट बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ है ये सर्किट बोर्ड और नीचे वायर्स का कनेक्शन। इसको रखते हैं हम साइड में और बात करते हैं इसकी। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये इस तरह ही खुल जाएगा, लेकिन कई बार नहीं खुले तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको खोल सकते हैं। धीरे धीरे साइड ओपन कर दीजिए। ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया। ये इसका रिफ्लेक्शन वाला जो एक जैसी लाइट लगता है हर तरफ। अब ये इसमें एलईडी मॉड्यूल है और ये इसका हीट सिंक है। हीट सिंक का मेन काम है कि जो एलईडी हीट प्रोड्यूस कर रही है उसको सेपरेट करें, एनवायरनमेंट तक पहुंचाए, ताकि एलईडी ओवर हीट ना हो सके। तो इसको बाहर निकालने के लिए इसमें यहाँ एक साइड में, किसी भी साइड में आप स्क्रू ड्राइवर को डालें और इसको खोलने की कोशिश करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हीट सिंक निकल गया है और इसके नीचे है ये सर्किट बोर्ड। अब हमें इसको निकालना है। इसके लिए हमें ये जो दो पॉइंट है इसको डीशोल्डर करना पड़ेगा। ये है भैया फिलिप्स के अंदर का सर्किट बोर्ड। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एलईडी बंद पड़ी थी। इसको रखते हैं हम यहाँ। आपको इन होल्स को क्लियरली डीशोल्डर कर लेना, ताकि इसमें से हम बाद में जो वायर्स शोल्डर करेंगे वो अच्छे से चले जाए। तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस पैनल को उतार कर हमें ये एलईडी पैनल लगाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली आप उतार सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसके ऊपर ये लॉक्स हैं, इन्हें आप पहले सीधा कर दीजिए ताकि इजीली बंद हो जाए। अभी के लिए इसको एक बार साइड में रखते हैं और इस पैनल पर वायर शोल्डर करते हैं। इसमें देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक न्यूट्रल के लिए, एक लाइन के लिए। यहाँ आप ब्लैक शोल्डर कर सकते हैं, यहाँ रेड शोल्डर कर सकते हैं। कोई भी कहाँ शोल्डर कर दीजिए, वैसे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरफ हमारी वायर शोल्डर हो चुकी हैं। इस वायर को यहाँ से
पीछे की तरफ निकालेंगे जहाँ अब हम आएंगे हीट सिंक में। इसको यहाँ हीट सिंक के सेंटर होल से निकालेंगे। इनको ट्विस्ट करने का एक बेनिफिट ये है कि आगे से जो इसकी वायर्स हैं छोटी छोटी इसमें वो बिखरेंगी नहीं और इजीली होल में से निकल जाएंगे। होल कर सकते हैं तो हमने होल कर लिए हैं। अब देखते हैं वायर्स को। तो दोस्तों हमारी दोनों वायर्स बाहर आ चुकी हैं और हम इसके ऊपर करेंगे शोल्डर। और शोल्डर करने के लिए हमें फिर से चाहिए शोल्डरिंग आयरन और ये शोल्डरिंग वायर और शोल्डरिंग पेस्ट। टर्मिनल अच्छी तरह बनाइएगा। अगर टर्मिनल सही नहीं होंगे तो ये अपना जो बल्ब है ये होल्डर में सही काम नहीं करेगा। ये करंट फ्लो नहीं होगा तो चलेगा कैसे भाई। जैसे ओरिजिनल शेप थी कुछ उसी तरह का बना दें। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रहेगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें बस करंट फ्लो कराना है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, अच्छी तरह सोल्डर हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इसको हाथ से टच ना ही करे तो बेटर है। ये देखें दोस्तों, आपकी एलईडी चल गई है। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा जैसे जैसे निकाला था वैसे वैसे फिट करना है, वैसे ही असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए देखिए जो हीट सिंक है सेकेंडरी ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ कोई कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसको आप अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आपके पास थर्मल पेस्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप कोई भी हेयर वैक्स लें और उसको पीछे यहाँ पे अच्छी तरह लगा दें इस हीट सिंक पर। चाहे तो इसके पीछे एलईडी के हीट सिंक पर भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरफ लगा लिया क्योंकि ये वैक्स है जो थर्मल पेस्ट का अच्छा अल्टरनेटिव है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको और भी कई अल्टरनेटिव मिल जाएंगे। आपको जो बेटर ऑप्शन लगे आप वो चुनें। अब हम इसमें स्क्रू, ये पहले ऑलरेडी होल हैं, इनमें स्क्रू टाइट कर देंगे ताकि वैक्स तो हीट होने के बाद मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो प्रॉपर बना रहे, उसके लिए हम इसमें स्क्रू कर सकें। स्क्रू की मदद से आपका हीट ट्रांसफ़र अच्छा रहेगा। और एक बात और, आप जो एलईडी सर्किट इसमें यूज़ कर रहे हैं वो आपके पहले की, जैसे ये 9 वाट की एलईडी है तो 9 वाट का ही सर्किट यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा का सर्किट यूज़ कर देंगे 12 वाट या 15 वाट या और भी बहुत से पावर के आते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम रहेगी कि जितनी ज़्यादा पावर का लेंगे, जितनी ज़्यादा वाट का लेंगे, उतना आपका जो एलईडी है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको उतना ही बड़ा हीट सिंक यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो हीट सिंक है ये 9 वाट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है, तो हमें 9 वाट की ही एलईडी सर्किट यूज़ करनी पड़ेगी। स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर लिया है। अब इसके साइड में भी हल्की सी आप चाहें तो वैक्स लगा सकते हैं, ना चाहे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ तो वैसे भी बहुत टाइट रहता है। अब उसको वापसी उसी जगह पर लगा दें जहाँ से हमने इसको निकाला था बिल्कुल। और ये लास्ट में हमारा इसका मेन कवर,
इसको लगाते हैं और ये लीजिए आपकी एलईडी तैयार है। इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, तो देखा आपने कितना सिंपल था एलईडी रिपेयर करना कुछ नहीं है, बस सर्किट है उसको लगाना है और शोल्डर करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, और आगे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।